एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसके जीवन में निराशा ही निराशा थी। वो चारों तरफ से मानो निराशाओं से घिरा हुआ था। और हो सकता है आज आपके जीवन में भी निराशाएं हों, आप भी चारों तरफ से निराश हो रखे हों, आपने भी बहुत कोशिश की परंतु आपको उसका फल नहीं मिला, आपने कोशिशें की परंतु आप असफल होते चले गए, मानो चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए हों। आपने योजनाएं तो बनाई परंतु वे योजनाएं पूरी नहीं हुई, जिस कारण से हो सकता है आप अपने जीवन में निराश हो गए हों। अब आप सोचते हो कि कोई भी उम्मीद बाकी नहीं रही, अब मुझे ऐसे ही अपने जीवन को व्यतीत करना पड़ेगा। परंतु दोस्तों, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप इस निराशा से दूर होना चाहते हैं, यदि आप इस निराशा से बाहर आना चाहते हैं, तो आपको भी यही काम करना है जो इस व्यक्ति ने किया और आप उस निराशा से बाहर निकल आएंगे। वो निराशा आपके जीवन को छोड़कर चली जाएगी, फिर जो कुछ आपने खो दिया है परमेश्वर उसका दोगुना, उससे भी कई अधिक आपके जीवन में आपको देगा। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे रोमियो की किताब उसका 4 अध्याय और 18 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने निराशा के समय में भी आशा रखकर विश्वास किया। तो पहला काम उसने ये किया कि उसने निराशा के समय में, जब समय विपरीत है, जब परिस्थितियां विपरीत हैं, चारों तरफ से मुसीबतें हैं और समस्याएं हैं, ऐसे समय में उसने परमेश्वर के ऊपर आशा रखी, ऐसे समय में उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा, ऐसे समय में उसने परमेश्वर पर विश्वास रखा। तो यही आपको भी करना है कि आपको परमेश्वर पर विश्वास रखना है विपरीत समय में। इस निराशा के समय में जब आपको लग रहा है कोई ईश्वर तो है ही नहीं, कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है, कोई परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा, तो ऐसे समय में जब आपके मन में ऐसे विचार उठ रहे हो, ऐसे समय में भी आपको परमेश्वर पर विश्वास रखना है। जब आपकी प्रार्थना का उत्तर भी नहीं आ रहा है, ऐसे समय में आपको विश्वास रखना है। ऐसे समय में आपको आशा रखनी है, जब आपको लग रहा है कि अब आशा की कोई उम्मीद नहीं रही, परंतु फिर भी आपको परमेश्वर के ऊपर आशा रखना है। आगे यदि आप पढ़ेंगे 19 और 20 पद में लिखा है, उसने अपनी परिस्थितियों को देखते हुए भी वो विश्वास में निर्बल नहीं हुआ, वो विश्वास में बलवंत होता रहा। फिर हम देखते हैं कि उसने अपनी परिस्थितियों को नहीं देखा, बल्कि उसने क्या देखा, उसने परमेश्वर के वचन को देखा, उसने परमेश्वर के वचन पर अपने भरोसे को रखा। उसने ये नहीं देखा कि मेरी परिस्थितियां तो सब कुछ विपरीत हैं, ये वचन कैसे मेरे जीवन में पूरा होगा, नहीं, बल्कि उसने ऐसे समय में भी परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखा कि चाहे परमेश्वर कभी भी अपने वचन को पूरा करेगा, चाहे कितना भी विलंब हो जाए, चाहे कितना भी टाइम लगे, परंतु मैं परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखूंगा। वो परमेश्वर के वचन पर निर्भर रहा। फिर हम देखते हैं कि उसने संदेह नहीं किया, उसके मन में संदेह उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि उसने अपना विश्वास परिस्थितियों पर नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन पर रखा, परमेश्वर पर रखा। और वो जानते हैं वो कौन है, वो अब्राहम है। वो अब्राहम है जिसके जीवन में निराशाएं थी, क्योंकि उसका कोई भी बच्चा नहीं था। और ऐसे समय में उसने सब कुछ ये जानते हुए कि मैं भी बूढ़ा हूं, मेरी पत्नी भी बूढ़ी है, ऐसे समय में भी उसने परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखा और उसके मन में संदेह उत्पन्न नहीं हुआ और वो परमेश्वर के वचन पर निर्भर रहा। तो यही दोस्तों, आज मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि आपको भी इसी प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करना है। जब आप निराशाओं से होकर गुजर रहे हैं, ऐसे समय में आपको परमेश्वर के वचन पर निर्भर रहना है, अब्राहम की तरह संदेह नहीं करना है, परमेश्वर के वचन पर निर्भर रहना है, विश्वास में निर्बल नहीं होना है, ये विश्वास में आपको बने रहना है और निराशा के समय में आशा रखकर विश्वास करना है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।